Morning student, welcome once again. Students, today we will discuss the new topic, new chapter 7 coordinate geometry. ठीक है, इस coordinate geometry में most important chapter है ये, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. तो आज मैं इसके बारे में पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे इस coordinate geometry में कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसके कंटेंट्स लिख देता हूँ. कंटेंट्स क्या है पूरे टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला आपका जो स्टडी करना है हमको, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन. दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ द सेकंड इज वी विल डिस्कस डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स. ओके, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको स्टडी करेंगे. नाउ द थर्ड वन इज सेक्शन फॉर्मूला. नाउ फोर्थ वन इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल. एंड नाउ फिफ्थ इज एरिया ऑफ ट्राइंगल with the help of वर्टिसेस. ठीक है, तो ये 5 टॉपिक है जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, अब इन्हीं में सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या है इस पूरे चैप्टर का. ठीक है, स्टार्ट. सो नाउ बस स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक हमारे क्या, इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर से. तो पहले तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं. बेसिक जानकारी का जो आप लोग ऑलरेडी पहले प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की होंगी उनको फिर एक बार से रिवाइज कर लेते हैं. तो फिर रिवाइज में क्या, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कार्टेशियन प्लेन की. कार्टेशियन प्लेन क्या है, यू नो वेरी वेल. लेट्स सपोज दैट इट इज अ कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन आपकी पूरी कॉपी हो सकती है. ठीक है, 4 साइज की सीट हो सकती है. ये मेरा पूरा बोर्ड भी, इसको मैं कार्टेशियन प्लेन कह सकता हूँ. ठीक है, इन द कार्टेशियन प्लेन, इसको मैंने नाम दे दिया कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में लेट 2 लाइंस. फर्स्ट दिस लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. और हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसी लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस. और इसका एक नाम और भी है, इसको हम बोलते हैं एब्सिजर. ठीक है, this is the horizontal line and horizontal line is also known as x-axis or abscission. Now another a vertical line, इसको बोलते हैं vertical line और इसको बोलते हैं y-axis. और दूसरा इसका जो नाम है, जैसे इसमें एब्सिसर था, इसका नाम है ऑर्डिनेट. ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया बेसिक दोनों. और इंटरसेक्शन, वेयर द पॉइंट इज इंटरसेक्शन, ये है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट. बट इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ओरिजिन. अनदर नेम इज ओरिजिन. और इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होते हैं 0 and 0. ठीक है, तो ओरिजिन इज 0 0. इस ओरिजिन. नाउ अब मैं ये कह सकता हूँ दिस कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड बाय द 2 लाइंस इन 4 पार्ट्स. ठीक है, देन ईच पार्ट इज नोन एज, ये 4 पार्ट हो गए आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. एंड ऑफ दिस 4 पार्ट, ईच पार्ट इज नोन एज ए क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट. ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट. और ये भी आपका क्वाड्रेंट होगा, और ये 4th क्वाड्रेंट. ठीक है, यहां तक आपको मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई. अब इसके बाद मैं बात करूंगा हाउ टू रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट. पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है यहाँ पर x एंड y. ठीक है, द 2 नंबर्स, जो 2 नंबर का एक ग्रुप होता है, कोऑर्डिनेट यानी कि पेयर. ठीक है, तो पेयर, कोई 2 नंबर्स का जो पेयर होता है, तो 1 इज फ्रॉम x and y, let this is the pair of coordinates को हम बोलते हैं pair of coordinate.
in which x one first number that is x it is taken from the x-axis and y is taken from the y-axis. यानी इसके एक वो पॉइंट, लेट सपोज दैट मान लीजिए पॉइंट है मेरे पास यहाँ a और इसको मैंने ले लिया x and y, ठीक है. बट हाउ वेयर वी रिप्रेजेंट x and y, it may be possible to represent the position of this point in first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. आप रूल्स को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग इन कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है. तो फर्स्ट हम चलते हैं ओरिजिन से. नाउ ओरिजिन से अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो इस एक्स एक्सेस की बात कर रहा हूँ. तो एक्स एक्सेस पर एज वी मूव फ्रॉम ओरिजिन टू राइट हैंड साइड, ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ सारी वैल्यू कितनी हो जाती है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव. या मैं इसको ये कह सकता हूं कि x क्या होगा, ग्रेटर देन 0. ये मैं कह सकता हूं. अगर यहां से 0 है, 0 से आगे वैल्यू जाएगी तो कैसे होगी, पॉजिटिव, तो इसका मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. अब ऐसे ही मैं अगर y एक्सिस की तरफ जाता हूं तो यहां से ऊपर जाने के लिए तो ये वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर ऊपर डायरेक्शन में ये वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव, ठीक है. ये भी पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव का मीन्स होगा कि y भी ग्रेटर देन 0 होगा. तो मैं इसको ये लिख देता हूँ कि y इज ग्रेटर देन 0. सो ओवरऑल कैलकुलेट, तो जो अगर मैं शॉर्टकट में इसके ट्रिक्स याद रखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पेयर कोऑर्डिनेट्स में दोनों साइन प्लस प्लस हो तो वो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. नाउ इन द सेकंड क्वाड्रेंट में लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होगा फ्रॉम ओरिजिन से, ये होता है पूरा नेगेटिव, ठीक है. ये नेगेटिव एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है. ऐसे ही ऊपर के लिए पॉजिटिव एक्सिस हो रही है, नेगेटिव, ठीक है, एक्सिस. तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, x इज लेस देन ऑफ 0, यानी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव में जाएगी. सेम ऐसे ही जब ऊपर की तरफ जाएंगे 0 से तो लेकिन y यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पहला साइन नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव. तो आप शॉर्टकट में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पहले कोऑर्डिनेट्स के साइन होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, बट सेकंड में जो साइन होते हैं वो माइनस प्लस होते हैं. नाउ इन द थर्ड क्वाड्रेंट सेम, एज वी मूव, ध्यान दीजिएगा हमारा जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है तो पहला पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे चलना है एंड सेकंड इज वाई एक्सिस. तो अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो x कैसा होगा, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो x इसमें नेगेटिव होगा. और क्योंकि y भी ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव होने से y भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा. तो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, माइनस माइनस. नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x की बात करेंगे सबसे पहले तो x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, बट ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो y इज लेस देन 0. तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स का कॉम्बिनेशन होगा साइन में वो प्लस माइनस होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल द साइन अकॉर्डिंग टू द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स यू कैन प्लेस और यू कैन इंडिकेट दीज द पॉइंट्स इन एनी वन ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है. तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग. अब मैं आपको कुछ इसमें से क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन सा ये किस कोऑर्डिनेट्स में लाई करेगा, ठीक है. तो मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है. फाइंड द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट इन विच क्वाड्रेंट, फाइंड द क्वाड्रेंट in which points या pair of coordinates lie. तो मान लीजिए पहला मैंने लिया यहाँ पर ये मैंने कुछ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिए हैं. अब इन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स में देखिएगा तो ये कहाँ होंगे, एक और ले लेते हैं, ठीक है. तो इनकी पोजीशन देखते हैं, ये पोजीशंस कहाँ कहाँ होंगी. अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दोनों पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स में दोनों वैल्यूज नॉन जीरो है या नहीं है. अगर ये दोनों वैल्यूज नॉन जीरो हैं तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अगर दोनों वैल्यूज कैसी हैं, नॉन जीरो. इफ टू वैल्यूज आर नॉन जीरो
देन द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लाई एनी वन ऑफ द क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट देखिए 7, मैंने वो शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बताई थी कि आपको क्या चेक करना, दोनों में ये देख लीजिए कि दोनों साइन प्लस प्लस है या नहीं है। साइन कैसे है, अब क्योंकि दोनों 7 भी प्लस का है 5 प्लस का है, यानी प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ 2 - 3, ध्यान दीजिएगा 2 - 3। अब देखिए चारों में चेक करें किस क्वाड्रेंट में साइन इसको मैच करता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। -2 5/2 माइनस एंड प्लस, इनके फ्रैक्शन पर ध्यान मत दीजिएगा कि फ्रैक्शन क्या है, ये इसका मतलब 2.5 है, पर 2.5 का मीन्स यहाँ पर ये एक नंबर ही है, पर आपको केवल साइन पे फोकस करना है। तो यहाँ पहला माइनस है, दूसरा क्या प्लस है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ 8/9 7/8 बोथ आर पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसके बाद 3/2 माइनस का और माइनस का 1/5, तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव है और नेगेटिव साइन थर्ड में आता है। नाउ ऐसे ही 2/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, दोनों साइन प्लस हैं। एंड 0/0 ये क्या होगा, ओरिजिन पर ही रहेगा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, ओरिजिन पर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस, लेकिन अब मैं इसके बाद में सेकंड पार्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट क्या है कि मान लीजिए एनी वन ऑफ द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट में से अगर कोई भी एक पॉइंट इसमें 0 हो जाए, देन तब उस केस में ये पॉइंट किसी एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूं नोट पॉइंट करके, इफ एनी वन पॉइंट फ्रॉम द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट is 0, then it lie on axis। तो वो क्या करेगा, वो किसी एक्सिस पर लाई करेगा। एज्यूमिंग दैट, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है और इसका जो सिंबल होगा एक्सिस में, अगर एग्जांपल लेते हैं दैट इज, अगर ये x और 0 है तो ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर होगा, ठीक है। और अगर 0 और y है तो ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी पॉइंट आ जाए, अब पॉइंट में एग्जांपल आप ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 2 और 0, किस पर लाई करेगा, क्योंकि y तो 0 हो गया, y खत्म, तो कौन पर रहेगा, x एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं x एक्सिस। और अगर कोई पॉइंट ले लिया मैंने 0 और 4 या -4, तो ये किस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर होगा, यानी कि जो भी दोनों में से नॉन जीरो होगा उसी एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन था, आपका फर्स्ट, जो आपने ऑलरेडी पहले पिछली क्लासों में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ठीक है, क्विक रिवाइज मैंने किया आपको। तो अब इसके बाद में आगे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर कुछ डिस्टेंस फॉर्मूले को लेकर के, जो अगला हमारा कंटेंट्स होगा, टॉपिक होगा, वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।